ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद है, जहां गोपियां अपने तर्क और प्रेम से उद्धव के योग मार्ग को परास्त कर देती हैं। गोपियों के शब्द जैसे एक मर्मस्पर्शी संगीत की तरह गूंजने लगते हैं, जिससे उद्धव ने अपने योग मार्ग से हटकर उनके भक्ति मार्ग की ओर रुख किया। उनकी असीम भक्ति ने उद्धव को आकर्षित किया, जिससे वह उस प्रेम और स्नेह के मार्ग में अपना मन लगाने लगे जो वे प्रस्तुत कर रहे थे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो वे स्वयं वापस न आकर अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव ज्ञान और योग के झाता थे। उनका उद्देश्य गोपियों की विरह वेदना को शांत करना था, लेकिन गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम में लीन थीं। गोपियां श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती हैं। उनकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद होती है। उद्धव उनके पास पहुंचकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका मन कृष्ण के प्रति अपार प्रेम से भरा होता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे। वे उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से करती हैं। अंत में गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली चींटियां हैं जो कृष्ण रूपी गुड़ से चिपक गई हैं। उनकी बातों में एक गहरा दर्द है और साथ ही प्रेम की मिठास भी। जैसे ये चींटियां गुड़ के इर्द गिर्द घूम रही हैं, वैसे ही वे सभी कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं। गोपियां अपनी विरह वेदना को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन उनके स्थान पर उद्धव का योग संदेश आ गया। अब उनके जीने का आधार और धैर्य दोनों समाप्त हो रहे हैं। गोपियां एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हैं। उनके सिर उदासी में झुके हुए हैं, जैसे वे उद्धव की शिक्षाएं सुन रही हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की माला बिखरी हुई है। सूर्योदय का दृश्य दिखाई देता है, जिससे गोपियां एक साथ बैठकर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को याद कर रही हैं। गोपियां कटाक्ष करती हैं कि कृष्ण अब मथुरा जाकर राजनीति परच आए हैं। वे कहती हैं कि पहले के लोग दूसरों के भले के लिए भागते फिरते थे, लेकिन कृष्ण ने तो अब छल करना शुरू कर दिया है। अंत में वे उद्धव को राजधर्म याद दिलाती हैं कि राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। गोपियां अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब कृष्ण की नीतियों ने उन्हें निराश कर दिया है। वे उद्धव से उम्मीद करती हैं कि वे कृष्ण को सही मार्ग पर लाने में मदद करें। सगुण भक्ति की विजय यहाँ निर्गुण ज्ञान पर सगुण प्रेम की जीत दिखाई गई है। गोपियों की वाक्चातुर्य गोपियां अपनी तर्क शक्ति और व्यंग्य से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। भाषा, इन पदों में ब्रज भाषा का बहुत ही कोमल और मधुर प्रयोग किया गया है। अलंकार, इसमें उपमा रूपक और विशेष रूप से अन्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है।